भाई इसका चार्जर मिला क्या? नहीं, कितना बैकअप दी थी? मुश्किल से 1 घंटा बस। ये वन ऑफ दी सीरियस स्मार्ट वॉच स्कैम है जो आजकल चल रही है। तो देखो, अगर आपको स्कैम के बारे में जानना है तो आप 1-2 मिनट मेरे साथ में ऐसे रह सकते हो, अदरवाइज जस्ट वॉच के बारे में जानना है तो आप 2 मिनट आगे जंप कर लेना। सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगा कि आप इस स्कैम वॉच को बाई करें या ना बाई करें। देखो गाइस, बिजनेस का देखो सीधा रूल होता है, प्रोडक्ट कंपनी में बना है तो कंपनी को उसको बेचना है। अब चाहे वो डायरेक्टली बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो तो खुद ही बिक जाता है, अच्छा नहीं होता तो कंपनी मार्केटिंग करती है, पेड प्रमोशंस कराती है, सेलिब्रिटीज़ को इंडोर्स कराती है। इवेंचुअली सामान बिकेगा तभी तो कंपनीज नया प्रोडक्ट बनेगी ना। अब अदर गैजेट के साथ क्या होता है कि स्कैम बड़े लेवल के हो सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेक होता है, डिस्प्ले में, कैमरे में, बेंचमार्क्स आपने सारे देखे हैं। फोन्स में रिसेंटली वन प्लस ने भी स्कैम किया। बट वॉच के केस में क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्कैम करा नहीं सकते, बिकॉज छोटा सा गैजेट होता है, डिस्प्ले होता है, सेंसर्स होता है, उसके साथ आप क्या ही स्कैम कर लेंगे। तो यूजुअली इसमें ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फेक दिखाया जाता है कि वॉच के बेजल्स बहुत ही बड़े हैं, फीचर्स बहुत ही क्रेजी हैं, सुपर एक्यूरेट वॉच है, गोल्ड है, सिल्वर है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। ये कंपनी गाइस रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसने नया सुपर स्कैम कर दिया। सबसे पहले क्या किया, जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उसको इस तरीके से फेक पब्लिसिटी की गई कि ये वर्ल्ड की पहली स्मार्ट वॉच जिसमें कि एंड्रॉयड चल रहा है। यानी कि सिर्फ फायरबोल्ट के पास ये दिमाग में आया कि एक वॉच में आप प्रॉपर एंड्रॉयड डाल दो तो वो चल जाएगी। ऐसा होता तो सैमसंग एंड एप्पल वाले या अदर ब्रांड्स, नॉट एप्पल, अदर ब्रांड्स क्यों नहीं कर सकते थे? इसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ क्या सीन है। अब यहाँ पे क्या किया गया, कुछ दिन पहले विराट कोहली ने स्कैम करवाया था, अब MS धोनी को यहाँ पे ले लिया। तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, ये रिस्ट फ़ोन है, रिस्ट वॉच है, एंड्रॉयड वॉच है या वटेवर जो भी है, सब कुछ है। अब स्कैम ये चला, जब कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया ना तो पहले तो प्राइस दिखाया 25,000 की है, लेकिन सेल प्राइस 7,000। और उसमें ऐसा ऐसा दिखाया, ऐसे वीडियोस दिखाया गया कि इसमें सब कुछ चलता है, लाइक कंप्लीट प्ले स्टोर, आप BGMI प्ले कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्या नहीं कर सकते हैं। और इस वॉच की बैटरी एक्सट्रीमली पैथेटिक है, लाइक आज तक इससे खराब बैटरी मैंने देखी नहीं। इन दोनों में सच्चाई भी है, बुराई भी है। बुराई आपसे छुपा ली गई, दैट्स व्हाई हमने स्कैम की वीडियोस बनाए। तो पहले हम चलिए वॉच की बात कर लेते हैं, फिर मैं सारे प्रोस एंड कॉन्स बता देता हूँ। पहनने में वॉच अच्छी है, जो इसका स्ट्रैप दिया गया, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा एप्पल वॉच अल्ट्रा की कंप्लीटली कॉपी है। डिस्प्ले बहुत ही बड़ा है, मतलब वॉच दिखने में प्रीमियम है, डिस्प्ले बिग है, कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने ना कुछ सस्ती वाली घड़ी पहन रखी है। फीलिंग अच्छी आएगी कि हाँ 5,000, 7,000, 10,000 ऐसे तक की वॉच है। इस टर्म्स में ये वॉच ओके है। ऑफ कोर्स रिमूवेबल स्ट्रैप्स आते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ओके हैं। लेट्स बैक टू द अदर फीचर्स। वॉच में पीछे आपको ऑफकोर्स ढेर सारे सेंसर्स मिल जाएंगे। बॉटम में यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर है जो प्रोप्राइटरी है। यहाँ पे आप देखोगे एक बटन है और एक स्पीकर है, और ये एप्पल वाली स्टाइल का ये दिया गया है। ओके, इस साइड आप देखोगे छोटा सा सिम निकालने का जुगाड़ दिया गया है, जहाँ पे आप एक छोटा सा सिम लगा सकते हो, और ये इनफैक्ट जस्ट 4G लगता है। इसके साथ ही बहुत बड़ा स्कैम है, सामने आ गया देखो MS धोनी। अब इस वॉच को ऐसा कहा गया है कि वर्ल्ड की फर्स्ट वॉच है जिसमें प्रॉपर एंड्रॉयड चलता है। जस्ट इसमें कंप्लीट एंड्रॉयड है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्ले स्टोर दिखाई पड़ जाएगा। बहुत सारे एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किए, इंस्टाग्राम, BGMI, गूगल ड्राइव, हॉटस्टार। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाना, इंस्टॉल होना, इंस्टॉल होने के बाद चलना, और कैसा चलना, और इवेंचुअली उससे परफॉर्मेंस और बैटरी में क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। अब एंड्रॉयड के आप जानते हो एप्लीकेशन का क्या होता है ना कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि डिस्प्ले साइज, CPU, स्टोरेज, रैम रोम। अब ये कितनी भी अच्छी वॉच हो जाए, ऑफ कोर्स आपके ये एक स्मार्टफोन के प्रोसेसर और उसके डिस्प्ले को रिप्लेस कर नहीं पाएगी, बिकॉज बहुत ही छोटा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, एप्लीकेशन बहुत सारे इंस्टॉल होते नहीं हैं जैसा कहा गया था। बहुत से एप्लीकेशन स्टक हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, और अगर इंस्टॉल हो भी जाते हैं तो वो ओपन नहीं होते हैं। जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो के ओपन हो जा रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप गेम की बात कर लें, BGMI मोस्ट पॉपुलर गेम, वो क्या था, इंस्टॉल होने के बाद अब आप उसको ओपन करने प्ले करने के लिए तो बहुत टाइम लगता है। ओपन हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या है कि ये वो जस्ट सिंगल टच पे काम करती है, यहाँ पे कोई भी मल्टी टच नहीं है। यानी कि अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो या तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको किसी को शूट करना है तो आपको आगे बढ़ना स्टॉप करना पड़ेगा, तब आप ट्रिगर पे कर पाएंगे। तो दो चीज़ें एक साथ इसमें होती नहीं है। तो अगर आप ऐसे टाइनी डिस्प्ले में गेम खेलना भी चाहेंगे ना तो खेल पाएंगे ही नहीं। सबसे बिग लिमिटेशन हमारे केस में बहुत बार क्रैश हो रही थी। गूगल मैप्स हमने ट्राई किया कि चलो हाथ में मैप चलाते हैं, तो मैप नहीं चल रहा है, वो क्रैश हो जा रहा है। कुछ एप्लीकेशन जो प्रॉपरली चल जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप यहाँ पे चल जा रहा है, नो इश्यूज़, आराम से चलता है।
बट जब भी मैं इसको जैसे चैट करने की कोशिश करूँ ना, तो कीबोर्ड इसका इतना टाइनी है कि आप यहाँ पे जस्ट हाय हेलो ओके का के इतना कुछ लिख पाएंगे और कुछ यहाँ पे आप लिख नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर आप यूट्यूब चलाते हैं वो प्रॉपर्ली चलता है, स्पीकर भी इसके ठीक ठाक हैं, चल जाते हैं। बट अदर फीचर्स की बात करें, जैसे कि अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग की बात करते हैं, राइट, तो कॉलिंग में क्या है कि अगर आप इसमें सिम लगा रखा है तभी आप इसमें कॉल के फीचर पा सकते हैं। अदर वॉचेस में क्या होता है कि लाइक LTE नॉन LTE लेते हैं तो ब्लूटूथ से आपके फ़ोन से कनेक्ट होती है, आप कॉल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने सिम निकाल दिया तो उसमें आप कोई कॉलिंग नहीं कर सकते हैं। ये बातें भी सारी छुपाई गई। कॉल में स्पीकर की क्वालिटी तो ओके, लेकिन जो माइक की क्वालिटी बहुत ही बेकार है। लाइक 1000-1500 वाले वॉच की इसमें क्वालिटी थी, तो उस केस में भी कम्प्लीटली अनयूजेबल निकली। अब इसमें गाइस एंड्रॉइड चल रहा है तो उसको आपको मैं सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ। देखो दिखने में आपको वैसे मिलेगा, वॉच फेसेस ऑफ कोर्स आपको स्मार्ट वॉच जैसी ही मिलेगी। आप यहाँ पे वो तो बाद में चेंज कर सकते हो। ऊपर से आप लाओगे तो आप क्विक सेटिंग देख सकते हो, एग्जैक्टली आपको एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। सेटिंग में जाओगे, ये बैटरी सेवर ऑन हो गया। एंड देखो ना कितना छोटा टच है, तो समहाउ लाइक ये चलता नहीं है। ड्राइविंग मोड ऑन हो गया। ऐसी बहुत सारी ना इसमें पैथेटिक इशूज़ हैं। अब जैसे इसको स्मार्ट स्विंग मोड ऑफ किया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो विदाउट टच में हो जाती हैं। प्लस चलो सेटिंग में चलते हैं, मैं सेटिंग में जाना चाह रहा था, सेटिंग में आ गए तो यहाँ पे देख लो एग्जैक्टली वैसे ही है। सिस्टम में आ गए और अबाउट फायरबोल्ट वॉच है, बैकअप किया, तमाम तरह की चीज़ें एग्जैक्टली वही हैं। डिस्प्ले, ब्राइटनेस लेवल, फ्लोटिंग विंडो, स्लीप, सब कुछ वही है। ये करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्लो रिस्पॉन्सिव भी है, आ नहीं रहा है। वॉच फेस तो बदल जा रहा है बट ये एक्चुअली अब आया, देखा ना। तो वॉच में ये भी इशूज़ हैं, बहुत प्रॉपर्ली काम नहीं करती है। देखो क्लिक, अब आया, बट इतना टाइनी ना कि ये देखो चलने में जैसे खुला नहीं है। रिस्पॉन्सिव बहुत ही कम है, कुछ तरीके से दिखता है। और बाकी वॉच में देख लो बेसल भी काफ़ी मोटे हैं। आपने इसके प्रमोशन देखा होगा कि बेसल बहुत ही कम थे, बट इवेंचुअली काफ़ी रियली थिक बेसल है। और सारे वॉल पर देखोगे जनरली आपको ब्लैक में दिखाई पड़ता है, कोई भी यहाँ से वाइट नहीं लगाया गया है कि आपको फील हो। अब ये है, तो यहाँ पे देख सकते हो कितने मोटे मोटे यहाँ पे बेजल्स दिए गए। अब अदर चीज़ें की बात करें, जैसे कि सेंसर्स यहाँ पे इतने फेक हैं, जैसे कि आपने वॉच को हाथ में पहना भी नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे हार्ट रेट मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वो मेजर कर जाता है। एक्यूरेसी के नाम पे ये कुछ नहीं है। जो भी सस्ती वाली डिस्काउंटेड वॉच मिली ना, जैसे कि सैमसंग को भी, वो मच बेटर एक्यूरेसी दिखाती हैं। अब आ जाते हैं गाइस बिगेस्ट प्रॉब्लम में, वो है इसकी बैटरी लाइफ। हमारे केस में ये सुपर पैथेटिक, हमने बहुत बार ट्राई किया। देखो अगर आप सिम लगा के वॉच को चला रहे हो, ठीक है, आपने इसमें इंस्टाग्राम रील चलाने की कोशिश की, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाने की कोशिश की, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा चलती। हमारे में मैक्सिमम यहाँ पे 1 आवर का मिला। हमने लगभग 70-80 रील्स ही निपटाई ऐसे ही फुल देख देख के, और वॉच इमीडिएटली डाई होने लगी। BGMI प्ले करने की कोशिश की तो वो चला नहीं गया। कोई भी ऐसा प्रो काम करते हैं जिसमें ज़्यादा CPU यूज़ होता है तो ये वॉच चलती नहीं है। चार्जिंग टाइम इसका नियरली 3 आवर्स है, यानी कि अगर आपको 1 घंटा चलाना है तो 3 आवर्स चलता है। अगर आप स्टैंड बाई में रखते हैं, मतलब कुछ किया ही नहीं आपने, जस्ट वॉच में सिम लगा के छोड़ दिया, तो ये 6-7-8 घंटे स्टैंड बाई में चल जाती है। मैं हमेशा सैमसंग के इस गैलेक्सी वॉच की बुराई करता हूँ कि ये 1.5 से 2 दिन चलती है। सीरीज़ 9 मेरे पास है, उसकी बुराई करता हूँ कि वो रोज चार्ज करना पड़ता है। उससे बड़ी वियर्ड स्कैम ये है गाइस कि इसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू, जैसे कि आप BGMI इंस्टॉल कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं या कुछ और चला रहे हैं जिसमें आपका प्रोसेसर या CPU कुछ भी उसने लगा, तो इसका टेम्परेचर 43 डिग्री के अराउंड सम टाइम पहुँच जाता है। कैन यू इमेजिन, आपने हाथ में 40-45 डिग्री की वॉच पहनी, कुछ ऐसा इशू हो गया कि बैटरी दब हो गई, तो आप तो पट्टा खोलते रहोगे, आपके हाथ में छेद हो जाएगा। डेडपूल देखा है ना, बट आप हील नहीं कर पाओगे, वो तो हील कर जाता है। तो ये कुछ ऐसे सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो सारी की सारी चीज़ इसमें हाइड की गई हैं। तो सुपर पैथेटिक बैटरी, रियली लॉन्ग चार्जिंग, अनसपोर्टेड ऐप्स जो हैं वो चल नहीं पाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गाइस बहुत ही बेकार दी गई हैं। दैट्स वाई ये बिगेस्ट स्कैम हो सकता है। सो या गाइस, ये रही एक लेटेस्ट स्कैम एक स्मार्ट वॉच में फायरबोल्ट की। आई थिंक आपको डेफिनेटली इस ब्रांड का सामान तो यूज़ करना बंद करना चाहिए, बिकॉज इसने एक बार ही नहीं, 2 बार ही नहीं, दर्जनों बार स्कैम किया है। और फिर भी जो फेक वीडियोस बनाते हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए। सेलिब्रिटीज़ के नाम पे आप तो ले लोगे, आप तो 7 जगह चुना जाएगा, वो तो करोड़ों लेके बैठ जाएंगे, उनका तो है नहीं, वो तो घड़ी पहनते नहीं, आपका लग जाएगा बड़ा वाला।